उनके अधिकारी द्वारा कि ये मेरा खुद का एक प्रैक्टिकल है कि मैंने देखा है कि चाहे वो सीओ मनोज कुमार रघुवंशी जी हों, चाहे एसडीएम एसएन त्रिपाठी हों, अगर इनको रात को 2 बजे भी कॉल किया जाता है तो ये फोन उठा के पूछते हैं कि समस्या बताएं, क्योंकि बहुत से ऐसे अधिकारी होते हैं ये कहते हैं कि अरे समय क्या हो रहा है ये देखें। तो सबसे पहले हम एसडीएम साहब से बात करेंगे। एसडीएम साहब, आज के इस शपथ ग्रहण के ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे? शपथ ग्रहण शासन के निर्देशों के अनुसार कराया गया और मैं इन सभी निर्वाचित अध्यक्ष और सदस्यों से अपेक्षा करता हूं या चाहूँगा कि इस नगर पंचायत का अच्छे से विकास हो, और इसके लिए मैं सभी निर्वाचित अध्यक्ष सदस्यों को बधाई भी देता हूं कि निरंतर ये विकास करते रहें ताकि यहाँ की जनता को अच्छा माहौल मिल सके। धन्यवाद। अब हमारे साथ में है रियल सिंघम मनोज कुमार रघुवंशी जी। सर, आप क्या कहेंगे? आज लालगंज के चेयरमैन पद और सारे सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह रहा। सभी को एसडीएम साहब द्वारा शपथ ग्रहण दिलाया गया, सारी जनता उपस्थित रही और सभी के लिए मेरा धन्यवाद है। धन्यवाद सर। तो ये हमारे साथ थे 2 जाने माने चेहरे और अधिकारी, एसडीएम एसएन त्रिपाठी और मनोज कुमार रघुवंशी जी। अब हम आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। अब हमारे साथ में ब्लॉक प्रमुख हमारे साथ में लालगंज के लोकप्रिय ब्लॉक प्रमुख सोनू सिंह साहब हैं। हम उनसे बात करेंगे। सोनू सिंह साहब, जिस तरीके से एक ऐतिहासिक जीत शरद यादव ने यहाँ पर दर्ज की और जिस तरीके से लोगों का उनको प्यार मिला, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो मैं लालगंज टाउन एरिया की देवतुल्य जनता का दिल से आभार व्यक्त करता हूं, बार बार नमन करता हूं कि आप लोगों ने एक निर्दल प्रत्याशी को जातिगत दलगत भावनाओं से उठकर आप सबने वोट किया और ये आपने साबित किया कि ये जो है कि जनता किसी पार्टी किसी व्यवस्था के नाम पे वोट नहीं देगी, ये विकास के नाम पे वोट देगी, व्यक्तित्व के नाम पे वोट देगी, पुरुषार्थ के नाम पे वोट देगी। यह लालगंज की जनता इस बार टाउन एरिया की जनता ने साबित किया है। और मैं इस टाउन एरिया की जनता को, जिन लोगों ने शरद भाई को इतने ऐतिहासिक जीत दिलाई है, उनके भरोसे को, उनके विश्वास को, उनके जज्बे को सलाम करते हुए मैं कहता हूं कि जो उनका ऋण है शरद भाई के ऊपर, जो भी ऋण उन्होंने उनके ऊपर किया है, जो कर्जा इनके ऊपर लादा है, वह ऋण शरद भाई इन विगत 5 सालों में एक एक पाई चुकाने का कार्य करेंगे। यह मेरा आप लोगों से वादा है और एक भाई के प्रति, एक प्रमुख होने के नाते और एक सामाजिक सेवक होने के नाते मैं यह वादा आपको अपनी तरफ से भी करता हूँ, शरद भाई की तरफ से भी करता हूँ। चलिए, धन्यवाद। इससे लोकसभा चुनाव में कितना फर्क पड़ेगा? अब आजमगढ़ में सेमीफाइनल अगर मानते हैं तो नगर पालिका और नगर पंचायत की 17 सीटों में से 11 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने विजय प्राप्त किया है। तो बहुमत तो समाजवादी पार्टी के पक्ष में गया है और जनता का जो रुझान आया है उससे मुझे पूरा विश्वास है कि आजमगढ़ की दोनों लोकसभा की सीटें, आजमगढ़ और लालगंज लोकसभा, समाजवादी पार्टी जो है बहुमत से जीतने का काम करेगी। धन्यवाद। अब हमारे साथ में लालगंज के लोकप्रिय चेयरमैन शरद यादव जी हैं, जिन्होंने आजमगढ़ जिले में क्या पूरे उत्तर प्रदेश में एक इतिहास रचा है। हम उनसे बात करेंगे। शरद जी, आज शपथ ग्रहण था, उसके आपने शपथ ग्रहण भी ली और सारे सभासदों ने ली, उस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और इस शपथ ग्रहण में आए पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताएं एवं बहनों, पत्रकार बंधु, हमारे सभी नवनिर्वाचित सभासदगण, सबको मैं दिल से आभार कहता हूं। इस जन समर्थन प्रदेश की सबसे बड़ी जीत के लिए ये हमारी जीत नहीं है, ये हमारे कार्यकर्ता की जीत है, हमारी जनता की जीत है, हमारे साथियों की जीत है। आपका भाई, आपका बेटा, आपका लाल सदैव इस ऐतिहासिक जीत के लिए हमेशा ऋणी रहेगा। आपने विकास के नाम पे वोट दिया है। हमने पहले भी आपसे कहा था कि इस पूर्वांचल में बच्चा नगर पंचायत कटघर लालगंज की 35-38 साल में जितनी नगर पंचायत में टोटल अगर काम मिला दिया जाए तो मेरा आधा कार्यकाल वो पूरा नहीं कर पाएंगे जो इसके पहले जनप्रतिनिधि ने काम किया था।
अच्छा, जैसा आपने शरद जी कहा कि हर एक बात ये आपने सही कही कि जितने भी प्रत्याशी खड़े थे किसी ने अपने घोषणा पत्र में कुछ न कुछ निकाला था। आपने अपने घोषणा पत्र में कोई चीज क्यों नहीं बताई? हमारा पिछला भी इतिहास रहा है। जब हम 12 से 17 तक थे तब भी मेरा एक ही नारा था, आपके सहयोग के आकांक्षी, आपका आशीर्वाद। हमने सब कुछ करके दिखाया। पहले से मेरा कोई कमिटमेंट नहीं था कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। लालगंज के कोने कोने से अभी आपको छोटा सा एग्जांपल देना चाहते हैं कि हमारा जो लालगंज सरहद है, इंटर कॉलेज हमारा लास्ट है सरहद, टिकड़गाड़ पड़ता है, वो अब जाके सम्मिलित हुआ है। मुसहर थे, बनवासी बेचारे थे, कमर तक पानी में जाते थे। उनके लिए मैं टिकड़गाड़ ग्राम सभा में घुस कर 22.5 लाख रुपया, 22,93,000 का रोड बनाया। बगल की जो ग्राम सभा है मसीरपुर पड़ता है, वहाँ जाके हमने नाली बनाया। तो टाउन से हट के भी हमने काम किया और जनता वही विकास देखकर जो जितने गांव जुड़े हैं, 4 गांव नगर पंचायत के जुड़े हैं, आदरणीय बड़े भाई सोनू सिंह जी का आशीर्वाद था, आदरणीय विधायक जी का आशीर्वाद था। इन लोगों के समर्थन से चुनाव के पहले ही मैं चारों गांव में 1,80,00,000 रुपए का निर्माण कराया, चुनाव के पहले ही। और जनता काम देखती है, विकास देखती है, प्रेम विश्वास। आपने विकास की बात की तो जैसे अभी तो आप लोग त्रिमूर्ति बन गए हैं। जी। जैसे शिव जी के त्रिशूल के 3 नोक रहते हैं कि चेयरमैन भी बड़े भाई क्या रहे ब्लॉक प्रमुख सोनू सिंह जी, और जो बचा कुचा है विधायक जी ने कहा कि हम कर देंगे बेचई सरोज। तो यानी अब विकास की गंगा एकदम गति से बहेगी। बड़े भाई विधायक जी का हमेशा सम्मान रहता है, हर कदम से कदम मिला के चलते हैं। वो कहते हैं कि जहां आप ना कर पाओ वहां हमको बताओ, हम रोड देंगे। बड़े भाई ब्लॉक प्रमुख सोनू सिंह जी का अब तक का इतिहास ब्लॉक के, मैं ये नहीं कहता हूँ, आपके सामने मीडिया से भी कहता हूँ, ब्लॉक के जितने भी हैं कोई भी ITR के थ्रू किसी के थ्रू मांग ले, जब इतना जितना विकास हुआ अब तक के किसी प्रमुखी में नहीं हुआ। आप उसका किसी गांव में देख लीजिए, पिछले कार्यकाल में हो चाहे अब कार्यकाल में, कोई ऐसा गांव नहीं हुआ बचा है जिसमें 4, 6, 10 रोड नहीं बना हुआ। विकास की गंगा बही है। हम लोग तीनों त्रिमूर्ति मिल के लालगंज का, ब्लॉक का, क्षेत्र का विकास करेंगे। चलिए, धन्यवाद। तो ये जैसा भी आपने देखा, हमारे साथ में शरद यादव जी थे, सोनू सिंह जी थे, और बेचई सरोज थे, और मंत्री जी थे, CO साहब थे, SDM साहब थे। और जिस तरीके से चेयरमैन साहब ने कहा कि अब त्रिमूर्ति अपना त्रिनेत्र खोलेंगे और विकास की गंगा को बहाएंगे। कैमरामैन अब्दुल रहीम के साथ में जाबिर शेख, प्रहारी, मुंबई से।